नमस्कार। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11 हिंदी पाठ्य पुस्तक का संस्कृत खंड का पाठ, जिसका कि नाम है लोभः पापस्य कारणम। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि लोभ पाप का कारण होता है। तो चलिए आज इस पाठ को शुरू करते हैं। यह पाठ हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश में हित के उपदेश यानी कि भले के उपदेश दिए गए हैं। उपदेश का उद्देश्य केवल एक ही है कि व्यक्ति बुराई या अनैतिकता के आचरण पर न चले। नैतिक मूल्यों में एक मूल्य यह भी होता है कि लोभ न करना। जब भी हम लोभ या लालच करते हैं तो निश्चित ही हमारा पतन निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। पहला शब्द लिखा हुआ है एको वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। एको यानी एक, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, स्नातः स्नान करके, कुशहस्तः कुश को हाथ में लिए हुए, सरस तीरे, सरह मतलब तालाब और तीरे किनारे, तालाब के किनारे, ब्रूते, ब्रूते का मतलब क्या हुआ? ब्रूते का मतलब कह रहा था या बोल रहा था। क्या बोल रहा था? भो भो पांथाः। संस्कृत में संबोधन होता है भो का मतलब हे, पांथा यानी पथ पर चलने वाले पथिक। हे पथ को, आगे बोला इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम। इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम का मतलब इदम ये, स्वर्ण कंकण सोने का कंगन, गृह्यताम, गृह्यताम का मतलब ग्रहण करो अर्थात ले लो। ततो तब लोभ आकृष्टेन, तब लोभ आकृष्टेन लोभ से आकर्षित होकर, केनचित मन किसी, पांथेन पथिक ने, आलोचितम यानी आलोचितम का मतलब सोचा, यानी तब किसी पथिक ने जो रास्ते में चल रहा था, जिसने बाघ की ये बात सुनी थी, उसने सोचा। क्या सोचा? भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन यानी भाग्य से, एतत् यह, संभवति संभव है, भाग्य से ऐसा संभव है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया। आगे कहा लेकिन, किंतु अस्मिन् माने इस, आत्मसंदेह, आत्मसंदेह का मतलब यानी इस विषय में जो आत्मसंदेह वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या करनी चाहिए? प्रवृत्ति न विधेया, अर्थात ऐसे लोगों को संदेह करने वाला इस विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अर्थात इस विषय में नहीं लगना चाहिए। आगे कहा क्योंकि, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो इसके विषय में बताया उन्होंने श्लोक के माध्यम से। लिखा हुआ है न संशयम अनारूह्य। क्या लिखा है? न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयं पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार से है, कहा गया है कि नरः, नरः का मतलब मनुष्य। आगे का संशयम, संशय का मतलब संदेह, अनारूह्य यानी ग्रस्त हुए बिना, भद्राणि कल्याण को, न पश्यति नहीं देख सकता। अर्थात अगर कोई मनुष्य संशयग्रस्त हुए बिना अपने कल्याण को नहीं देखता, नहीं पहले उसको कोई ना कोई संदेह होता है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम हो सकता है, ऐसा उसके मन में संदेह बना रहता है। आगे कहा कि संशयम पुनरारूह्य, अर्थात आगे बोला कि पुनः, पुनः आरूह्य मतलब पुनः संशय पाकर, पुनः संशय पाकर यदि जीवति पश्यति, और यदि वह
जीवित रहते हुए जीवित रहता है तो क्या होता है, पश्यति, तो वह उसको देखता है। किसको, भद्राणि अर्थात कल्याण को। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति पहले अपने कल्याण को, अपने भले को नहीं देखता, उसके विषय में शक करता है, लेकिन जब पुनः वो संशय और शक पा करके उस कार्य को कर लेता है तो वह अपने भले को देखता है, अपने कल्याण को देखता है। ये कहा किसने, ये कहा उस पथिक ने। आगे जब उसने ये अपने मन में सोचा तो उसने मन में जो सोचा था उसके बाद उसने कहा बाघ से, स आह, आह का मतलब बोला। अभी आपने देखा था पहले एक शब्द आया ब्रूते, ब्रूते का मतलब भी कहा या बोला। अब की बार आया आह, आह का मतलब भी बोला। उसने कहा कुत्र तव कंकड़म, कुत्र माने कहाँ, तव माने आपका या तुम्हारा, कंकड़म माने कंगन, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। उसने कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रासार्य दर्शयति, व्याघ्रो यानी बाघ ने हस्तम प्रासार्य यानी हाथ फैलाकर, दर्शयति यानी दिखाया, वह कंगन उसको दिखाया। पांथोवदत्त, पांथोवदत्त मतलब पथिक ने कहा या राहगीर ने कहा, क्या कहा, कथम मम आत्मके मारात्मके त्वयि विश्वासः, कथम माने कैसे, मारात्मके, मारात्मके मतलब मारने वाले, है ना, हिंसा करने वाले, त्वयि माने तुम्हारा, विश्वासा माने विश्वास, तुम हिंसा करने वाले हो, हिंसक पशु हो, तो तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया जाए, ये उसने कहा। व्याघ्र उवाच, अब की बार आया बच्चों उवाच, पहले क्या आया था, ब्रूते, ब्रूते का मतलब भी बोला या कहा। दूसरे नंबर पर क्या आया, आह, आह का मतलब भी बोला या कहा। तीसरा शब्द आया, क्या आया, उवाच, उवाच का मतलब भी बोला या कहा। तो कहा व्याघ्र उवाच, बाघ ने कहा, क्या कहा बाघ ने, श्रुणि रे पांथा, श्रुणि रे पांथा का मतलब हे पथिक सुनो, क्या सुनो, प्रागेव, प्रागेव माने पहले ही, यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्गत आसम, अर्थात प्रागएव, प्रागएव माने पहले ही, यौवन दशायाम, यौवन दशायाम का मतलब युवावस्था में, अहम, अहम का मतलब मैं, बहुत सारी है संधि अहम और अतीव यानी मैं, अतीव माने अत्यंत, दुर्गतः आसम, दुर्गतः आसम का मतलब दुराचारी था, जब मैं युवावस्था में था उस समय में बहुत अधिक दुराचारी मतलब बुरे आचरण करने वाला अर्थात पापी था। क्या करता था ये बाघ जब ये जवान था, अनेक गो मानुषाणाम बधात में पुत्र मृतः दाराश्च वंशहीनश्च अहम। आगे इसने कहा अनेका माने अनेक, कई, गो मानुषाणाम गाय और मनुष्यों को, बधात यानी बधात माने मारने के कारण, कई गौ और मनुष्यों को मारने के, बधान माने वध करने के कारण, मे माने मेरे, पुत्र माने पुत्र, मृतः मर गए, दारा च माने और, दारा माने पत्नी, और मेरी जो पत्नी थी वो भी क्या हो गई, मर गई। वंशहीनश्च अहम, अहम माने मैं, च माने और, वंशहीन यानी और मैं वंशहीन हो गया, यानी आज की स्थिति ये है कि मेरे घर में कोई भी मेरे वंश का नहीं जीवित है। ततः केनचित धार्मिकेन, यानी जब मेरे घर में सब लोग मर गए तब केनचित माने किसी, धार्मिकेन माने धार्मिक व्यक्ति ने, अहम आदिष्टः मुझे आदेश दिया। अधार्मिक व्यक्ति कौन होगा, जो महान आत्मा होगा, महात्मा होगा। किसी महात्मा ने मुझे आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि दान धर्म आदिकम चरतु भवान, भवान का मतलब आप, दान धर्म आदिकम मतलब दान धर्म आदि का, चरतु मतलब आचरण करें, चरतु डोट लकार के मध्यम प्रथम पुरुष का एक वचन है, जैसे रूप बनता है पठतु पठताम पठंतु, ऐसे ही चरतु चरताम चरंतु।
तो कहा कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें, आज्ञा देती, लोट लकार आज्ञावाचक होती है। तद उपदेश तद माने उसके, उपदेश आदि है ना। इदानीम अहम, बहुत सारे शब्द मिले हुए, तद उपदेश आदि इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि। उसने कहा कि उस महात्मा ने जो मुझसे उपदेश दिया था कि तुम दान धर्म आदि का आचरण करो, तो उसके उपदेश के बाद तद उपदेश, उसके उपदेश से, आदि मन आदि से, इदानी मन इस समय, अहम मन में, स्नानशीलो, स्नानशीलो का मतलब स्नान करने वाला, दाता, दाता का मतलब दान करने वाला, वृद्धो यानी बूढ़ा, और गलित नख दंतौ, नख माने नाखून और दंत माने दांत और गलित माने गल गए हैं, अर्थात मैं बूढ़ा टूटे हुए नाखून और दांत वाला। अच्छा, ये उसने क्यों कहा? क्योंकि जो मांसाहारी पशु होते हैं वह दांतों से और नाखूनों से अपने मांस को फाड़ते हैं और खाते हैं। उसने कह दिया कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, नाखून टूट गए हैं, दांत नहीं है मेरे, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बुढ़ा हूँ, तो कथम विश्वास भूमि, फिर भी मैं विश्वास का पात्र नहीं हूँ क्या? अभी भी कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा? यानी मैं कहता है मैं विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ? कुछ तो कारण बताओ, अब तो मेरा विश्वास कर सकते हो। मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्त स्थितम अपि स्वर्ण कंकणस्य यस्मै कस्मैश्चित् दातुम इच्छामि। वह कहता है कि ततः, नहीं, मम माने मेरे, और च एतावान का मतलब मेरे लोभ विरत है ना। लोभ विरत का मतलब लोभ से दूर, लालच से दूर, लोभ से तो चैतावान मम, यानी मैं जो हूँ वो लोभ से बहुत अधिक दूर हूँ। लोभ से विरह हो जाना मतलब लोगों का अलगाव हो जाना, लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो कहा कि मैं लोभ से तो इतना विरत यानी दूर हो गया हूँ कि स्व माने अपने, हस्त स्थितम अपि यानी हाथ में स्थित, स्वर्ण कंकणम सोने के कंगन को, यस्मै कस्मैचित् दातुम इच्छामि, यस्मै कस्मैचित् मतलब जिस किसी को भी, दातुम माने देने की, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ या देना चाहता हूँ, तथापि माने फिर भी, व्याघ्र मानुषम खादति, फिर भी बाघ जो है वो मनुष्य को, खादति माने खाता है, इति माने ऐसा, लोक प्रवादो दुर्निवारः, यानी लोक प्रवाद का मतलब होता है लोक निंदा, यानी एक बार अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी गलती संपूर्ण संसार में फैल जाती है। उसके बाद आप सुधार का कितना भी प्रयास करें, लोग आपकी बात का विश्वास नहीं करते। तो उसने इसी बात को कहा, लेकिन फिर भी बाघ मनुष्यों को खाता है, यह लोक निंदा नहीं जाती और इसका निवारण नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और विश्वास कैसे दिलाऊं, ये उसने कहा। और आगे कहा, मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मया माने मेरे द्वारा, धर्मशास्त्राणि माने धर्मशास्त्रों का, अधीतानि माने अध्ययन किया गया है, यानी मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। अब धर्मशास्त्रों में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, वह श्लोक सुनाता है और कहता है, मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्थे भोजनं तथा दरिद्रे दीयते दानं सफलं पांडुनंदनः। ये श्लोक बोलता है और इस श्लोक के पांडुनंदन के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है, पांडु के पुत्र। और पांडु के पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर। यानी धर्मशास्त्रों में एक बार युधिष्ठिर को आदेश दिया गया कि हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, कहा मरुस्थल्याम, मरुस्थल्याम मतलब मरुभूमि में, मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में, वृष्टि यथा माने जैसे, मरुस्थल में हुई वर्षा के समान, क्षुधार्थे भोजनम तथा, क्षुधार्थे का मतलब होता है भूख से व्याकुल, आर्त माने दुखी या व्याकुल, क्षुधा माने भूख, भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजनम तथा, भोजनम तथा मतलब भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजन प्रदान किया गया। और आगे कहा गया भोजन और निर्धन को दिया गया धन क्या होता है? दरिद्रे दीयते दानम, दरिद्रे माने दरिद्र को, गरीब को, दीयते माने दिया गया, दानम माने दान।
सफलम, सफलम का मतलब सफल होता है। उसने कहा मैंने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने धार्मिक शास्त्र पढ़े हैं, उनमें मैंने ये बात सुनी थी कहीं भी कि मरुस्थल में जैसे वर्षा सफल होती है, क्योंकि मरुस्थल में वर्षा होगी तो कुछ ना कुछ उपज होगी। क्षुधार्थे भोजनम तथा, वैसे ही भूखे व्यक्ति को दिया गया भोजन। और दरिद्र दीयते दानम, दरिद्र व्यक्ति को दिया गया दान। सफलम पांडुनंदना, हे पांडुनंदन, ये तीनों काम सफल होते हैं, ये मैंने सुना है। आगे वो एक और श्लोक बोलता है जो उसने पढ़ा था धर्मशास्त्रों में, उसकी बात करता है। मातृवत परिदारेषु परिद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडितः। इसमें उसने क्या कहा? इसमें उसने कहा कि मातृवत परदारेषु, मात्र यह माने जो, यहां से इसका अर्थ लेंगे, यह माने जो, पर माने दूसरे की, दारेशु माने स्त्रियों को या दूसरे की स्त्रियों में, मातृवत, मातृवत का मतलब माता के समान, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान। पर द्रव्येशु, पर द्रव्येश, द्रव्य माने होता है धन, पर माने दूसरे का, और कहा पर द्रव्येशु का मतलब दूसरे के धन को लोष्टवत, लोष्टवत मतलब मिट्टी के ढेले के समान, यानी किसी दूसरे का कितना भी सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति का मिट्टी के ढेले के समान है। अपना पैसा पैसा है, दूसरे की चीज़ों को हम न लें, लोभ में न पड़ें, ये शिक्षा हमारे धर्मशास्त्रों में हमें दी गई है। तो कहा दूसरे के धन को मिट्टी के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का मतलब सभी प्राणियों को, आत्मवत, आत्मवत मतलब अपने समान, पश्यति माने देखता है, स पंडितः, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। ऐसा बाघ ने बताया कि धर्मशास्त्रों में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं और ऐसी चीज़ें समझी हैं। आगे कहता है कि त्वम का मतलब तुम, त्वम का मतलब तुम, च अतीव दुर्गतः, च माने और जो तुम हो वो अतीव दुर्गतः, अतीव दुर्गतः का मतलब अत्यंत दुर्गत, दुर्गत मतलब तुम्हारी गति बहुत बुरी है, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, अर्थात तुम बहुत गरीब हो, तुम निर्धन हो, ऐसा कहता है। और तत् माने इसलिए, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हें, स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन, दातुम माने देने के लिए, सयत्नो अहम, अहम माने मैं, सयत्नो माने प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने इतने सारे पथिकों को देखा जो रास्ते में जा रहे थे, उनमें मुझे तुम सबसे ज़्यादा गरीब लगे और इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देने के लिए प्रयासरत हूँ। मेरी प्रयास ये है कि मैं तुम्हें ये सोने का कंगन दे दूँ। यतः, यतः माने क्योंकि, क्योंकि कहते हुए वो आगे अपनी बात कहता है, क्योंकि एक और श्लोक वो पढ़ता है और कहता है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधे। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो बाघ कहता है, क्या कहता है, बड़े प्यार से समझाता है, किसको? कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन भी हैं और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर भी हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार उसने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, इन्होंने कहा दरिद्रान भर, दरिद्रान माने गरीबों को, निर्धनों का, भर का मतलब भरण पोषण करो। ये भर मध्यम पुरुष के एक वचन का है, भरतु भरताम भरंतु, भर भरतम भरत, भरानी भराव भराम, ये रूप बनता है, यानी भर धातु मतलब भरण पोषण के योग में है। तो कहा दरिद्रान भर, दरिद्रान भर का मतलब क्या है? दरिद्रों का भरण पोषण करो। प्रयच्छ ऐश्वर्य धनम माँ, प्रयच्छ माने जिनके पास बहुत अधिक धन है, ईश्वरे माने जो धन के ईश्वर है, स्वामी है, धनम माँ प्रयच्छ, धनम माँ और प्रयच्छ माने दो, यानी जो व्यक्ति बहुत धनी है, जो व्यक्ति समर्थ है, ऐसे व्यक्तियों को धन मत दो। आशा है समझ में आ रहा होगा कि दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कौंती पुत्र युधिष्ठिर,
दरिद्रान भर, गरीबों का भरण पोषण करो। और ईश्वरी यानी ईश्वरी धनम, जो धन के स्वामी हैं, माँ प्रयच्छ, जो धन के स्वामी हैं अर्थात जो समर्थ व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को धन मत दो। और उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कही उन्होंने। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम। व्याधि, व्याधि का मतलब क्या होता है? रोगी। रोगी के लिए औषधम, औषधम मतलब औषधि। पथ्यम, पथ्यम का मतलब पथ्य होती है अर्थात हितकारी होती है। यानी व्याधि, व्याधि का मतलब जिसको रोग है, व्याधि यानी जिसको कोई रोग है, तस्य माने उसके लिए, औषधि माने औषधि, पथ्य माने पथ्य है, अर्थात कोई रोगी व्यक्ति है उसके लिए, है ना, व्याधि मतलब रोगी, तस्य माने उसके लिए, औषधि माने औषधि, पथ्य माने पथ्य है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए दवाई देना आवश्यक है और वो उसके लिए पथ्य होगी, हितकारी होगी, भली करने वाली होगी। अर्थात अगर आपको बुखार आया तो आप पैरासीटामोल लेंगे तो आपका बुखार उतरेगा। लेकिन नीरुजस्य किम औषधि, नीरुजस्य का मतलब होता है निरोगी। निरोगी व्यक्ति को औषधे माने औषधि से, किम माने क्या, अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, कोई व्यक्ति निरोग है, तो उस व्यक्ति को अगर हम दवाई दें तो उसको कोई लाभ होगा? नहीं। अगर आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप एक पैरासीटामोल खा लो, अच्छा, अगर जिसको बुखार होगा वो पैरासीटामोल खा सकता है क्योंकि उसके लिए वो दवाई पथ्य है, क्योंकि उसका वो बुखार उतारेगी। और जिसको बुखार ही नहीं है वो दवाई क्यों खाएगा? वो तो मना कर देगा, हमारे लिए तो पथ्य नहीं है, हमारे लिए तो रिएक्शन कर जाएगी दवाई, तो वो नहीं खाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अंत में ये जो बात समझ में आ गई उसके बाद में क्या हुआ कि उसने कहा तद अत्र सरसी स्नात्वा। तद अत्र माने, तद माने अतः, अत्र माने यहाँ, सरसी माने तालाब में, स्नात्वा माने स्नान करके, स्वर्ण कंकणम ग्रहण, सोने के कंगन को ग्रहण करो। अच्छा, उसने ये कहती मैं तो नहाया धोया बैठा हूँ, तुम भी नहा धो के आना तभी कंगन दूंगा, बिना नहाए धोए को कंगन नहीं दूंगा। जैसे जब कंजक खिलाई जाती हैं, कन्या में लोग जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, तो वैसे ही उसने कह दिया मैं दान दूंगा लेकिन तुम भी नहा लो। इसलिए तद अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम ग्रहण, इसलिए तुम इस तालाब में आकर स्नान करो और सोने का कंगन ग्रहण कर लो। आगे कहा ततौ माने तब, यावत माने जैसे ही, असौ माने इसने, इसने किसने? पथिक ने, तद वचः माने उसके वचनों पर, प्रतीतो माने विश्वास करके, लोभात माने लोभ से, सरा स्नातुम तालाब में स्नान करने के लिए, प्रविशति माने प्रवेश किया, तावत माने वैसे ही, महापंके यानी कि भयंकर कीचड़ में, भारी कीचड़ में क्या हुआ? निमग्न, निमग्न का मतलब डूब गया, पलायतुम अक्षमः यानी वैसे जैसे ही उसने तालाब में नहाने के लिए कदम बढ़ाया वैसे ही वह बहुत भयंकर कीचड़ में फंस गया। फंस गया स्नान करने के लिए। फिर आगे क्या हुआ कि और पलायतुम अक्षमा, पलायतुम अक्षम, पलायतुम माने भागने के लिए, अक्षमा माने असमर्थ हो गया, और वो वहाँ से भाग नहीं समझा, भाग नहीं पाया, भागने में असमर्थ हो गया। कीचड़ में कोई गिर जाएगा, दलदल में कोई गिर जाएगा तो आसानी से वहाँ से निकल नहीं पाता। पंके पतितम दृष्ट्वा, पंके माने क्या बताया था? कीचड़, कीचड़ में, पतितम, पतितम का मतलब गिरा हुआ, फंसा हुआ, दृष्टवा माने उसको देखकर, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर, व्याघ्रो अवदत, व्याघ्रो अवदत का मतलब बाघ बोला, आहा अरे रे महापंके पतितो हसी, महापंके मतलब भारी कीचड़ में, पतितो माने गिर गए हो या फंस गए हो, अतः माने इसलिए, त्वाम माने तुमको, अहम माने मैं, उत्थापयामि बाहर निकालता हूँ, अतः मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। इति उक्त्वा, यहाँ पर एण संधि है, इति धन उक्त्वा था, ई का या हुआ, उक्त्वा की उ की मात्रा है आ गई। इति उक्त्वा माने ऐसा कहकर, शनै शनै माने धीरे धीरे, उपगम्य उसके पास जाकर, तेन माने उसको, व्याघ्रेण भक्षितः बाघ ने खा लिया, यानी कि बाघ के द्वारा उसको खा लिया गया। ये कहानी है हितोपदेश की।
हितोपदेश में ये कहानी लिखी है और ये कहानी आपके भले के लिए है। ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है कि आप कभी भी लोभ लालच न करें। अगर आप लोभ करते हो निश्चित ही उसके कारण आप पाप के भागी बनते हो, जैसे उस पथिक ने उस सोने के कंगन का लालच किया और अपनी जान गंवा दी। हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। आशा है आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।